हरिओम बच्चों, आज के अध्याय में हम मिलारेपा के जीवन पर आधारित श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने जाना कि महात्मा नागोपा और मिलारेपा दोनों साथ साथ गुरु मारपा के उत्सव में सम्मिलित हुए। गुरु मारपा ने मिलारेपा को सत्संग से बाहर निकाल दिया, परंतु जब उन्हें पता चला कि मिलारेपा यहाँ से भागकर नागोपा के पास गया था और वहीं योग साधना कर रहा था, तो वे नागोपा पर भी क्रोधित हो गए। फिर आगे क्या हुआ, ये जानेंगे आज के सत्र की कहानी में। उसके बाद संस्कृति सुवास में आज हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में आर्यभट्ट का क्या योगदान है। फिर हम जानेंगे कि शीत ऋतु में खजूर से स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे होती है। इसके अलावा मजेदार गतिविधि में हम आपके लिए लाए हैं श्री आशा रामायण वर्ग पहेली, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी।
अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जिन बच्चों ने तिलक नहीं लगाया हो वे क्रम से तिलक लगाएं। इससे आज्ञा चक्र का विकास होगा। फिर कमर सीधी करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर हरिओम का गुंजन करेंगे। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। कहानी गुरु मारपा द्वारा अनोखी परीक्षा। आज गुरु मारपा के आश्रम में कुछ नया होना था, जो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित होकर गुरु शिष्य के पवित्र संबंध को उजागर करता रहेगा। सभी साधक एक एक करके मंडप में आने लगे। किसी को नहीं पता कि आखिर गुरु मारपा ने ऐसी सभा क्यों बुलवाई थी। सभी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। एक ओर संत नागोपा अपने और मिलारेपा के संबंध को नहीं बता पाया था, तो वहीं मिलारेपा अपने लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान से दूर ही था। इतने वर्षों की सेवा साधना का फल अभी तक उसे नहीं नजर आ रहा था। नागोपा के सामने तो उसने अपने छल को प्रकट कर दिया, पर अपने ही गुरुदेव से किए छल को गुरु मारपा को बताना बाकी था। नागोपा, खड़े हो जाओ। 2 दिन पहले ही तो गुरु मारपा नागोपा की भरी सभा में बड़ाई कर रहे थे कि तुम्हारी गुरु निष्ठा गजब की है। हाँ, आज गुरुदेव नागोपा से गुस्से में है। मूर्ख नागोपा, तूने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि तुझे आखिरी विद्या देने का वचन कर बैठा हूँ। तो जैसे नीच को विद्या देना माने, विद्या में अपनी विद्या को फेंकना होगा। दुर्बुद्धि नागोपा, मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। तू मेरे दिए हुए मंत्र का और विद्या का घोर अपमान करेगा। बूढ़, देखता क्या है मेरी तरफ? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ तेरी तरह, या फिर सत्य को छुपा रहा हूँ तेरी तरह? दुर्बुद्धि, तू तो शिष्य कहलाने लायक ही नहीं। एक पलायनवादी भगोड़े को तूने मेरा पवित्र मंत्र दे दिया। तुझे मंत्र देते समय तनिक भी संकोच नहीं हुआ कि वह ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति को छोड़कर भागा हुआ व्यक्ति है, और तूने उसको स्वीकार कर लिया। जी गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के शिष्य को अपना शिष्य बनाना बड़ा अपराध माना जाता है, और जो ब्रह्मज्ञानी गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु को अपनाता है वह अभागा है। नागोपा, अपराध किया है तूने, और इसीलिए तेरी नजरें इस सभा में झुकी हुई हैं। गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। बच्चों, नागोपा में कितनी सूक्ष्मता है कि अपनी गलती न होने पर भी गुरुदेव की डांट सुन रहे हैं और सफाई नहीं पेश कर रहे। आज का शिष्य होता तो पहले ही अपनी सफाई पेश करने लगता। अरे दुर्बुद्धि, क्षमा मांगता है। नालायक, तुझे तो ज्ञात होना ही चाहिए कि जिसने ब्रह्मज्ञानी गुरु का दामन छोड़ दिया उसका कल्याण तू कर सकेगा। तू मेरा शिष्य है और मैंने तुझे दीक्षा और सत्संग का दान दिया, फिर भी तू उसका कल्याण कभी नहीं कर सकता है। और तू ही क्या, संसार में ब्रह्मज्ञानी गुरु के अलावा कोई भी शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। अभी भी नागोपा चुप है, अपनी सफाई नहीं दे रहे कि उनकी कोई गलती नहीं है। सद्गुरु अंतर्यामी होकर सभी कुछ जान सकते हैं, पर शिष्य को निखारने के लिए उसके अंदर एक अवगुण दूर करते हैं या शिष्य के अंदर छुपे गुणों को समाज में लाते भी हैं। नागोपा की विनम्रता सभी अन्य शिष्य देख रहे हैं। गूंगे बहरे की तरह क्यों पड़ा है धरती पर? मुझे जवाब दे कि तूने ऐसा क्यों किया। धरती पर लेटने से आज काम नहीं चलेगा। गुरुदेव,
मैंने तो सिर्फ आपकी आज्ञा समझकर यह सब पालन किया, परंतु गुरुदेव अब मुझे पता लगा कि मेरी साधना में बहुत कमी है, क्योंकि मैं आपके हृदय से अपना हृदय नहीं मिला पाया हूँ। तभी तो मुझे पता नहीं चला कि आप क्या चाहते हैं। स्वामी, मुझ में ही कमी है। वो सब ठीक है, पर मैंने कब कहा कि उसको अपना शिष्य बना लो? गुरुदेव, आपके नाम का मोहर लगा हुआ पत्र मुझे मिलारेपा ने दिया। उस पत्र में यही लिखा गया था कि महान जादूगर को आत्मविद्या दो, मेरी आज्ञा है। और गुरुदेव, आपने अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए रत्न जड़ी हार भी पुरस्कार के रूप में भिजवाया था। गुरु मारपा ये सब सुनकर आश्चर्य कर रहे हैं और गंभीरता से सुन भी रहे हैं। अब पत्र और हार देखकर मुझे विश्वास हो गया था। इसलिए हे करुणा सिंधु गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता था? तू सत्य बोल रहा है ना, या अपने गुरु से असत्य भाषण कर रहा है? गुरुदेव, आपकी कृपा से यह जानता हूँ कि शिष्य का कल्याण तो गुरु के समक्ष सत्य भाषण से ही होता है। असत्य बोलकर मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? गुरु मारपा को नागोप्पा की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, अतः अब जानना था कि आखिर मिलारेपा वो पत्र और हार कैसे और कहां से प्राप्त किया। गुरु मारपा सभा में चारों ओर नजर घुमाने लगते हैं। इधर मिलारेपा दुबक कर पीछे कोने में बैठा होता है। मेरे गुरुदेव मारपा कितने महान है कि महात्मा नागोप्पा जैसे सिद्ध पुरुष को भी जमीन पर ले आए। ब्रह्मज्ञानी गुरु मारपा की डांट फटकार देखकर मिलारेपा और दुबक कर बैठ जाता है, लेकिन गुरु मारपा की निगाहें उसे ढूंढ लेती हैं। महान जादूगर, खड़ा हो जा अपनी जगह पर। ऊपर देख मेरी तरफ। तुझे ये सब चीजें कहाँ से मिली? मिलारेपा एक शब्द भी बोल सके या गुरुदेव की ओर आंखें ऊंची करके निहार सके, ये हिम्मत नहीं कर पा रहा। तुझे हार और मोहर लगी पत्र कहाँ से मिली? जल्दी बता मुझे, नहीं तो तू मेरे कोप का भागी बनेगा। जी, गुरु माता ने दिया। इतनी धीमी में बोलने पर भी पूरी सभा सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। सभी के मुंह से एक आवाज निकल पड़ी, गुरु माता। गुरु मारपा का स्वभाव शांत है, किंतु मिलारेपा का धीरे से बोलना भर एक बड़ा जोरों का शोर कर गया, जिसे सभी के कान सुनकर सुन्न हो गए। गुरु माता दूर से ही देख सुन रहे होते हैं, और जब उन्होंने देखा कि गुरु मारपा छड़ी लिए उनके पास आ रहे हैं, तो वो कोने से कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। इधर गुरु मारपा के जाने के बाद सभा में थोड़ी विश्रांति आ जाती है। सभी थोड़ी देर के लिए उठकर बातें करने लगते हैं, कुछ बाहर भी निकलते हैं, पर सभी नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये सब क्या हो गया। मिलारेपा का भागना, गुरु माता के द्वारा पत्र और हार का देना, मिलारेपा का नागोप्पा के यहाँ शरण लेना। उधर मिलारेपा अब अंदर ही अंदर टूट पड़ता है। वो सोचने लगता है कि वो कैसा अभागा है कि जिसने उसे मदद किया वही दोषी हो रहा है। रो रो कर वो बेहाल हुए जा रहा है। पछताओगे गुरु दर छोड़ के कर तुम जाओगे। पछताओगे गुरु दर छोड़ के कर तुम जाओगे। हर करनी का समय के रहते फल तुम पाओगे। शायद ही इस संसार में मुझ जैसा कोई पापी होगा। मैं कैसा पापी हूँ
कि जिसने मेरी सहायता करनी चाहिए उसको दुखी झेलना पड़ रहा है। कैसा अंधकारमय जीवन है मेरा कि गुरुदेव को इतने वर्षों में भी मैं खुश नहीं कर पाया। मेरे इस जीवन का क्या अर्थ सिद्ध होता है? उधर दूर खड़े नागोप्पा मिलारेपा को देख रहे थे और उसके भावों को पढ़ भी रहे थे। सामने जाकर और दोनों हाथों से मिलारेपा को पकड़कर बोले, मिलारेपा, बताओ क्या हो गया है तुम्हें? गुरुद्वार पर आके भी दुखी हो रहे हो? उस जीवन का क्या फायदा जिसमें गुरुजी आज तक प्रसन्न नहीं हुए? मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब ना रहे। अरे मिलारेपा, तुम्हारी बुद्धि कब विकसित होगी? क्या सद्गुरु के न्यायालय में कभी किसी का अपकार होता है? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है? व्यर्थ तो हमारा अहंकार होता है, जो गुरु आज्ञा के आड़े आता है। जो कायर होते हैं वे भागते हैं और निगरों को अपना जीवन अंधकार में दिखता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि गुरु की कड़ाई सहने का मौका मिल रहा है। यदि हमें मिटना है, गुरु की आज्ञा में यह शरीर मिटे, गुरु सेवा में यह शरीर मिटे। फिर नागोप्पा मिलारेपा को समझाते हैं, जिससे उसका दिल थोड़ा हल्का होता है। इधर सभा फिर लगती है, सभी मंडप में आते हैं। गुरु मारपा फिर से सिंहासन पर जा बैठते हैं, परंतु गुरु मारपा का मुखमंडल अभी बिल्कुल शांत होता है। गुरु मारपा बहुत प्रेम से सभी को निहारते हैं। नागोप्पा, जाओ अपने गुरु माता को यहाँ बुला लाओ। गुरु की आज्ञा मानकर नागोप्पा चल पड़ते हैं गुरु माता को बुलाने। आगे क्या होता है जानेंगे अगले सत्र में। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन। दो आँखों से मैं आपको दो आँखों से मैं आपको इतना निहार लूं, जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दूं। अजी जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। जी कर रहा ये जानवार दो आँखों से मैं आपको दो आँखों से मैं आपको बापू दो आँखों से मैं आपको दो आँखों से मैं आपको बापू इतना निहारी लो। जी कर रहा है आप पे ये जाने वार दो। जी कर रहा है आप पे ये जानवार दो। बैठे हैं आप सामने कैसे नजर हटे। बैठे हैं आप
कैसे नजर हटे। हो बैठे हैं आप सामने, कैसे नजर हटे। बैठे हैं आप सामने, कैसे नजर हटे। तारी पे लब पे आपकी, रोके भी ना रुके। तारी पे लब पे आपकी, रोके ना रुके। एक टक रहूं निहारता, एक टक रहूं निहारता। बापू एक टक रहूं निहारता, एक टक रहूं निहारता। और सदियां गुजार दो, जी कर रहा है आप पे ये जाने बार दो। जी कर रहा है आप पे ये जानवार दो। संस्कृति सुवास। भारतीय संस्कृति में आर्यभट्ट का योगदान। भारत के प्राचीन वैज्ञानिक आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनके द्वारा की गई खोजें आज भी विश्व भर में गणित और खगोल शास्त्र में एक आधार स्तंभ है। उन्होंने इन विषयों पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक आर्यभटिया सर्वाधिक प्रचलित है। आर्यभट्ट ने ही गणित में शून्य की खोज की और इसे एक संख्या के रूप में परिभाषित किया। इससे पहले शून्य को केवल एक खाली जगह के रूप में माना जाता था। ये एक क्रांतिकारी खोज थी। तभी से शून्य का उपयोग स्थानीय मान प्रणाली, एल्जेब्रा, खगोल विज्ञान जैसे कई विषयों में किया जा रहा है। आपने कहीं पढ़ा तो होगा कि पाई के सूत्र की खोज ग्रीक के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने की थी, लेकिन उससे कई शताब्दियों पहले ही आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभटिया में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम अयुतद्वयस्य विष्कम्भस्य आसन्नौ वृत्त परिणाह। 100 में 4 जोड़ें, 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़ें। इस नियम से 20,000 व्यास के एक वृत्त का परिधि का पता लगाया जा सकता है। 100 + 4 × 8 + 62,000 divided by 20,000 is equal to 3.1416। इसके अनुसार व्यास और परिधि का अनुपात 2πr डिवाइड बाय 2r यानी 3.1416 है, जो 4 आंकड़ों तक बिल्कुल सटीक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम ऋणात्मक संख्याओं का भी उपयोग किया, जो उस समय गणित में एक और नया विचार था। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री को एक विकसित गणितीय विषय के रूप में स्थापित किया और त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना भी इन्होंने ही की थी। उन्होंने त्रिकोणों को हल करने के लिए कई सूत्र भी विकसित किए। उनका नाम था ज्या, कोज्या, उत्क्रमज्या, व्युज्या। इन्हीं फॉर्मूलों को आज साइन, कोसाइन, वर्साइन, इनवर्स साइन के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट की साइन तालिका में 0 से 90 डिग्री तक के कोणों के लिए साइन फल प्रदान करती है। बीजगणित, जिसको अंग्रेजी में एल्जेब्रा बोलते हैं, उसका प्रथम बार उपयोग आचार्य आर्यभट्ट ने ही किया था और आचार्य ने बीजगणित, अंकगणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम बताए हैं। भारत सरकार ने आर्यभट्ट के सम्मान में अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। बिहार सरकार द्वारा 2010 में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय AKU पटना की स्थापना की गई। आर्यभट्ट के सम्मान में 1988 में अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA पुणे के परिसर में उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई। उन्हें दुनिया भर के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों द्वारा एक प्रतिभाशाली और अभिनव विचारक के रूप में सम्मानित किया जाता है।
अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, महाभारत में एक यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, जीवन में दक्षता कैसे आती है? युधिष्ठिर के अनुसार इस प्रश्न का क्या उत्तर है? विकल्प हैं, लोभ का त्याग करने से, नियम का पालन करने से, योगासन करने से, सात्विक भोजन करने से। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा, खजूर के औषधीय प्रयोग। बच्चों, इस मौसम में खजूर खाना चाहिए। खजूर रात भर पानी में भिगोकर सुबह लेना लाभदायक है। ये तुरंत शक्ति स्फूर्ति देता है। ये रक्त, मांस व वीर्य की वृद्धि करता है। हृदय व मस्तिष्क को भी शक्ति देता है। वात, पित्त व कफ इन तीनों दोषों का शामक है। खजूर का सेवन करने वालों को लंबे, घने और मुलायम बाल मिलते हैं। खजूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और लोह आदि तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार शरीर को एक दिन में 20 से 25 ग्राम डाइटरी फाइबर यानी खाद्य पदार्थों में स्थित रेशे की जरूरत होती है, जो खजूर खाने से पूरी हो जाती है। कमजोर हृदय वालों के लिए ये विशेष उपयोगी है। नींबू के रस में खजूर की चटनी बनाकर खाने से भोजन की अरुचि मिटती है। दूध में खजूर उबाल के बच्चों को देने से उन्हें शारीरिक मानसिक पोषण मिलता है व शरीर सुदृढ़ बनता है। जो बच्चे रात्रि में बिस्तर गीला करते हो, उन्हें 2 छुआरे रात्रि में भिगोकर सुबह दूध में उबालकर देने से लाभ होता है। बच्चों के दांत निकलते समय उन्हें बार बार हरे दस्त होते हों तो खजूर के साथ शहद को फेंटकर 2 से 3 बार चाटने से लाभ होता है। ज्ञान का चुटकुला। बच्चों, जीवन में मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। इस वाक्य की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। मैडम, सर्दियों में सुबह सुबह उठकर नहाना चाहिए या नहीं? ये बड़ा मुश्किल फैसला है। सीख, सर्दियों में सुबह कुनकुने पानी से नहाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आलस नहीं करना चाहिए। आज की गतिविधि है आशा रामायण वर्ग पहेली। बच्चों, आज हम आपके लिए विशेष रूप से लाए हैं आशा रामायण वर्ग पहेली। नीचे दिए गए 10 बाय 10 के वर्ग में कुल 100 अक्षर हैं। इसमें आशा रामायण जी के पात्र और स्थानों के कुल 24 नाम छिपे हुए हैं। आपको ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं वो नाम ढूंढने हैं। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा नाम ढूंढ पाता है। पहेली का उत्तर सत्र के अंत में बताया जाएगा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ कुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन। गए सिद्धपुर साधना करने, कृष्ण के आगे बहाए झरने। सेवक सखा भाव से भीजे, गोविंद माधव तब है रीझे। एक दिना एक माई आई, बोले हे भगवन सुखदाई। बड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, खून केस 2 बेटे जेल में। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँव लागी। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे, बच्चों में आत्मविश्वास कैसे जगे।
जब शिक्षक पढ़ाए तो एक टक देखना चाहिए, इधर उधर ये बंदर नहीं बनना चाहिए। और बंदरों के मार्क भी कम आते, जो बंदर छाप बच्चे होते ना वो उनके मार्क भी कम आते और नपास भी हो जाते। तुम्हारे में कोई बंदर छाप बनना चाहता है क्या? जो बंदर छाप बनना चाहता है वो खड़ा हो जाए। कोई नहीं हो रहा है खड़ा, ठीक है। तो शिक्षक शिक्षिकाएं जब पढ़ाए तो एक टक देखने की आदत, सुबह भगवान के चित्र को एक टक देखने की आदत, और यहाँ पर रगड़ मार के गुरु मंत्र सरस्वती मंत्र जपने की एक टक आदत। बीरबल आया, अकबर ने देखा कि ये बीरबल 12 साल का और इतना कदावर, इतना हमसम बॉडी। बीरबल क्या खाते हो? बोले मैं नहीं खाता हूं, शरीर को खिलाता हूं। मतलब तुम कौन हो? बोले मैं अमर आत्मा हूं और शरीर मेरा साधन है, इसको खिलाता हूं, चबा चबा के खाना खाता हूं और नाटा न रह जाऊं इसलिए फुलअप्स करता हूं तो मेरी हाइट लंबी हो गई। और देसी गाय के दूध में 1-2 काली मिर्च डाल के पीता हूं इसलिए हमसम भी हूं, लंबा भी हूं। और फिर भोजन के बाद कभी सेव या कभी केला खाता हूं इसलिए पुष्ट भी हूं। कहो राजन कैसे बुलाया? बोले गजब का लड़का कहे, इसे जवान कहे, गजब का आदमी है। बोले जहां पना अभी तो बच्चा हूं 12 साल का, गजब का आदमी कैसे? बोले बस बीरबल जादू कर दिया तुम्हारी बातचीत ने। बताओ वर्ष में महीने कितने होते हैं? बीरबल ने कहा 12। बोले 1 महीना चट हो गया तो कितने बचे? बोले जहां पना पहले इन मंत्रियों से पूछ लो। मंत्रियों ने कहा 11, किसी ने कहा 6 और 5, किसी ने कहा 8 और 3। जब बीरबल का वार आया तो बीरबल कहता है जहां पना 1 अगर व्यर्थ गया तो 1 महीना भी नहीं बचा, कुछ भी न बचा। बोले ये कैसे? बोले जहां पना जब पूछते हो तो रहस्य की बात है। वर्ष में 12 महीने होते और सावन महीना अगर विफल हो गया, नहीं बरसा मेघ, तो किसान के लिए 12 महीना बेकार और प्रजा के लिए भी वर्ष भर बेकार हो जाएगा। शाबाश है, आफरीन है बीरबल। ऐसा कौन सा प्राणी है जो सोता है लेकिन आंख खुली रखता है? बोले मछली। ऐसा कौन सा प्राणी है जो पैदा होता है, बोलता नहीं, चलता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, वो वैसे का वैसा रहता है, वो कौन है? बोले महाराज अंडा। बीरबल तुम मेरे मंत्री बनोगे? बोले जहां पना क्यों नहीं। बीरबल 12 साल का सारस्वत मंत्र और गुरु के ज्ञान से स्वास्थ्य ऐसा बनाया कि मंत्री पद को शोभायमान किया भारत के 12 साल के बच्चे ने। मैं जो बोलता हूं पक्का करो। एक जहाजों को डुबा दे, जहाजों को डुबा दे, उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जहाजों को डुबा दे, जहाजों को डुबा दे, ऐसा नहीं जहाजों को डुबा दे, हिम्मत से जहाजों को डुबा दे, जहाजों को डुबा दे, उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले, तूफानों से टक्कर ले, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी के बोझ को, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, हंसकर उठाना चाहिए। राह की दुश्वारियों पे, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुरा के गम का जहर, बोलो तो मुस्कुरा के गम का जहर, बोलो मुस्कुरा के गम का जहर, मुस्कुरा के गम का जहर, जिनको पीना आ गया, जिनको पीना आ गया। यह हकीकत है, यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, उनको जीना आ गया। जरा जरा बात में घबरा गए, जरा जरा बात में दुखी हो गए, जरा सा माँ ने कहा और मुंह चढ़ा दिया थोबड़ा, जरा सा पिता ने कहा और जरा यूं हो गए। नहीं नहीं, माता पिता कहते तो हमारी चंगाई के लिए, भलाई के लिए कहते हैं।
शिक्षक शिक्षिकाएं कहते हैं तो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, जरा हिम्मत से उनको समझ के पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए, साथ साथ में योग विद्या में भी आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो सर्टिफिकेट लेके बेचारे बेरोजगार घूम रहे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अभी अच्छे बच्चे हो गए, कितने शानदार बच्चे हो गए, आए थे तो कितने चंचल थे और कितना परिवर्तन हो गया। तुमको याद शक्ति बढ़ाने की दूसरी बात एक सिखा दूं, लेकिन एक बीरबल की छोटी सी कथा। बीरबल 12 साल का बीरबल और मंत्री, फिर 18 साल की उम्र में बीरबल के पीछे सारे मंत्री मिलकर पड़ गए, लेकिन बीरबल ने सुना था मुस्कुरा के गम का जहर, जिंदगी के बोझ को, गुरु का ज्ञान था बीरबल में। तो बीरबल को हटाने के लिए सारे मंत्री एक हो गए और जो अकबर की खास बेगम थी उसके भाई को भड़काया कि बेगम को बोलो कि बीरबल को निकालने के लिए राजा को कह दे। तो बेगम रोज बोलती थी कि बीरबल को निकाल दो, बीरबल को निकाल दो। अकबर बोलते इतना बुद्धिमान बीरबल को निकाल देंगे तो प्रजा उसके साथ हो जाएगी, मेरा तख्त चला जाएगा, तुम क्या बोलती, बीरबल का कोई कसूर तो बताओ। तो बेगम बोलती अपना बुरखा बुरखा खोल के, गहने बहने खोल के, बाल खोल के खटिया ऊंधी करके बैठ गई। बोले मैं रूठ के बैठ जाती हूँ, तुम बीरबल को कहो कि बेगम को मना के आओ, वो तो मुझे हाथ तो नहीं लगा सकता है और मैं मानूंगी नहीं, रूठ के बैठ जाऊंगी। तो फिर आप बीरबल को निकाल देना, क्योंकि बेगम को लाने में सफल नहीं गया तो आपको मौका मिल जाएगा। अकबर ने कहा कि टेढ़ी खीर है लेकिन ये भी तू खा के देख ले। अकबर गया राज दरबार में, बीरबल को कहा बीरबल मेरी बेगम रूठ गई है, अब तू जरा उसको मनाकर राज दरबार में हाजिर कर। बीरबल ने सोचा कि अपनी बेगम, अपनी औरत रूठ गई और किसी के मर्द से बुलाने की बात, जरूर इसमें कोई चालबाजी है, लेकिन मैं धीरज रखूं। बोले जहांपना ठीक। बीरबल गए महल में, नौकरों से दासियों से सारी बात जान ली। फिर बीरबल जहां तिलक करते वहां थोड़ा सा सारस्वती मंत्र जपा, आइडिया आ गई। जब भी कोई प्रॉब्लम हो सारस्वती मंत्र पढ़ के यहां थोड़ा ध्यान करे तो आ जाता है। समझ गए ना बच्चे? जिन बच्चों को ऐसा अनुभव हुआ हाथ ऊपर करो, सारस्वती मंत्र लेने से ऐसा चमत्कारिक फायदा हुआ तो हाथ ऊपर करो। इन बच्चों ने सारस्वती मंत्र लिया और कोई प्रॉब्लम आता है बस यहां तिलक करके सारस्वती मंत्र मन में पढ़ के उसका उपाय खोज लेते। शाबाश, ठीक। बीरबल ने सब जान लिया और क्या करना वो उस बीरबल को आइडिया आ गई। बीरबल गए बेगम के पास, दास दासियों को बता के गए थे तुम ऐसा ऐसा करना, ऐसा बोलना। बेगम, बीरबल यहां खड़े हुए तो फिर बीरबल इधर आए, बेगम राजा साहब बुला रहे, इधर आए बीरबल। बेगम, उसको तो रूठने का नाटक करना था। अकबर ने तो प्लानिंग कर रखी, बीरबल ने तो प्लानिंग की। इतने में दास और दासियां दौड़ते आए, बीरबल बीरबल अकबर ने बुलाया है आपको, वो अफगानिस्तान की शहजादी के साथ शादी का तुम ही सेटिंग कर सकते हो। अरे बोले वो तो बहुत अच्छी लड़की है, जितनी खूबसूरत है उतनी खूब बुद्धिमान भी है, और किसी को मंत्री को निकालने का, भाई के कहने में चलने का या कठपुतली भी नहीं है, और उससे तो राजा का भला हो जाएगा, प्रजा का भी भला हो जाएगा। इस बेगम को तो ये तो लड़ाती झगड़ाती, चलो चलो मैं उन जहाँ पना को उस शहजादी के साथ शादी करा देता हूँ, फिर ये देखती रह जाएगी। ओ बीरबल चले तो वो बेगम बोलती बीरबल बीरबल कौन सी शहजादी, कौन से अफगानिस्तान की रान को लाओगे, फिर मेरा क्या होगा। बीरबल 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 आगे और ये पीछे। बीरबल भैया सुनो, बीरबल ने देखा ठीक निशाना लगाया, अब काय को सुनता हूँ। जैसे बकरी चारा देख के पीछे पीछे जाती है, ऐसे ही वो बेगम अकबर के पीछे 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 पीछे। और लोग देख रहे हैं कि हद हो गई,
जिसने कालिंग से पैर नीचे नहीं रखा, कारपेट से गलीचे से पैर नीचे नहीं रखा, नंगे पैर बीरबल के पीछे जा रही, बीरबल बीरबल बीरबल। सार बीरबल जाकर अकबर के पास खड़ा हो गया। तो इतने में रोती हुई आई कि मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। अफगानिस्तान की लड़की से तुम शादी करोगे तो मेरे को कौन। बोले कौन अफगानिस्तान की, क्या हुआ बीरबल, क्या बात है। बीरबल बोला कोई भी बात हो, आपने कहा था कि बेगम को लाके रख दो, यहाँ तो मैंने लाके रख दी। अकबर ने कहा कि रांड तू तो बोलती मैं रूठ के बैठूंगी, यूं करूंगी, बाल खोल के बैठूंगी, नहीं आऊंगी तो कैसे बकरी की नहीं पीछे पीछे आई। बोले अफगानी बीरबल क्या बात है। बोले जैसी इसकी चाल ऐसे मैंने सरस्वती मंत्र जपा तो फिर जैसे को तैसा और बम्मन को नाई। जैसे को तैसा और बम्मन को नाई। महाराज बीरबल ने बाजी जीत ली और बेगम को डांट पड़ी। अकबर कहता है बीरबल का सारस्वत मंत्र तिलक करने की जगह पर ध्यान करता है, गुरु को प्रणाम करता है, माता पिता की आशीर्वाद पाया हुआ है, इसलिए बीरबल को जिंदगी भर कोई हटा नहीं सकता और कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि बीरबल के पास योग विद्या भी है, आत्म विद्या भी है। नानक को कोई दबा सकता है क्या? कबीर जी को कोई दबा सकता है? तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। गुरु मारपा ने मिलारेपा को देखते ही सत्संग से बाहर क्यों निकाल दिया? गुरु मारपा अपने शिष्य नागोप्पा पर क्यों अधिक क्रोधित हो गए? नागोप्पा ने मिलारेपा को दुखी देखकर क्या समझाया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का क्या योगदान था? आर्यभट्ट ने किस प्रकार एक वृत्त की परिधि और व्यास का सूत्र निकाला? आर्यभट्ट ने किन सूत्रों की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना की? आर्यभट्ट के सम्मान में भारत में किसकी स्थापना हुई है? खजूर का सेवन करने से क्या लाभ होता है? आज के सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी जोत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी जोत जलाए। और जगमग जगमग जोत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर जोत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर जोत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। और भक्तों आरती कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग जोत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है जोत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है जोत तुम्हारी तीन लोक फैली
के दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है साधना और नियम का कठोरता से पालन करने से जीवन में दक्षता और कार्य कुशलता आती है।